Hello everyone, welcome back to Decode UPSC. In this video, we are going to discuss about ancient and medieval history as well as art and culture and how we can cover these three subjects within 1 week and get most out of it. The reason for making this video is that these subjects are nightmare for aspirants for various reasons such as vastness of syllabus, multiple resources such as new NCERTs, old NCERTs, themes and अदर रेफरेंस बुक. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि एवरी ईयर देयर आर फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्यू रेफरेंस बुक्स एंड वेरियस फैकल्टी सेज दैट कि यू हैव टू रीड दिस बुक बिकॉज इस साल इस बुक से क्वेश्चन आए हैं. एंड अगर किसी एस्पायरेंट ने वो नहीं पढ़ा तो इट क्रिएट फोमो इन दैट एस्पायरेंट कि यार मैंने तो ये रिसोर्स नहीं पढ़ा तो हाउ कैन आई कवर दिस सब्जेक्ट और मेरे स्कोर्स अच्छे आएंगे भी नहीं आएंगे, मैं क्या वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं एक एस्पायरेंट के लिए. और सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है जब आपका प्रीलिम्स जस्ट 1 महीना या 1.5 महीना दूर हो आपसे. सो इन दिस वीडियो वी विल टैकल कि हाउ वी कैन फॉलो ओनली वन सोर्स एंड गेट मोर आउट ऑफ इट एंड सेव आवर टाइम एंड एनर्जी. एंड हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि हाँ अगर एंशिएंट मिडिएवल या फिर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं सो वी विल बी एबल टू टैकल इट. सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ कि वाई ओनली वन सोर्स. क्या मैं सिर्फ क्या सिंगल सोर्स क्या सफिशिएंट है हमारे लिए और वेदर वी हैव टू फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज. सो इसके लिए व्हाट आई वांट टू से कि देयर इज़ रीज़न फॉर फॉलोइंग दिस वन रिसोर्स. पहला कि जो क्वेश्चन हैं जो इन 3 सब्जेक्ट से आते हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड नेचर के होते हैं और हाईली फैक्चुअल होते हैं. मतलब आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ अगर अशोका का टॉपिक है तो अशोका से किस टाइप का क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं. सो अगर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड नेचर है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की इस सब्जेक्ट में ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये इतना बल्कि है कि आपका जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू जो ये आउटपुट आपको देगा, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री. बट उतना आउटपुट नहीं देगा जितना मॉडर्न हिस्ट्री आपको देता है कि आपके 5 क्वेश्चन आए एंड यू आर एबल टू करेक्ट 3 क्वेश्चन्स जस्ट फॉलोइंग वन सिंगल रिसोर्स. सो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है रादर देन फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज. एंड जब क्वेश्चन आते हैं 5 तो उसमें से 3 तो हवा तक नहीं लगती कि कौन से रिसोर्स से आए हैं. अब 2 कर पाए हो लेकिन उसके लिए आपने टाइम कितना इन्वेस्ट किया वो हम काउंट नहीं करते. सो वी हैव टू काउंट इट. उसके अलावा जो 4th पॉइंट है वो है कि कॉम्प्रोमाइज़ विद अदर सब्जेक्ट्स. ऑफकोर्स अगर आप एक लार्ज अमाउंट ऑफ योर डेज टाइम इफ़ यू विल गिव दीज सब्जेक्ट्स तो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे. एंड वो सब्जेक्ट्स वो हो सकते हैं जो हाईली स्कोरिंग हो जैसे कि साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी. क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में मैपिंग कर रखी है बहुत अच्छे से नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी विद एनवायरनमेंट तो वो ज़्यादा स्कोरिंग है एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री. क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है. कोई एक फैक्चुअल चीज़ उठा के उन्होंने पूछ ली, आपको नाम नहीं पता, 1 लाइनर क्वेश्चन है, देन यू कांट गेस कि 4 में से 1 नहीं कर सकते. अपना आपको गेस वर्क भी तभी करना होगा जब आप 50-50 पे पहुंच जाए. आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि चारों में से कोई एक तुक्का मार दो, फिर तो वो प्योर तुक्का हुआ. एंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दैट वी हैव टू मग अप. मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में आपको फैक्ट्स रटने हैं. आप कॉन्सेप्ट्स नहीं लगा सकते ना कि अच्छा कॉइन को फनम बोलते हैं तो अब ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना. अब ये है तो है, आपको रटना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे. सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ज़्यादा इस सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट बना देती हैं कवर करने में. क्योंकि हिस्ट्री पे बहुत सारी बुक्स हैं यार. अगर और हम इन सारी बुक्स को फॉलो करने जाए ना वी विल नेवर एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस. सो दैट्स वाई वी हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स जिससे हमारा 70-80% भी अगर पेपर टैकल हो जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड. और मैं ये आपको आगे दिखाऊंगा कि उस वन रिसोर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आए पड़े हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2018 और 17, आई एम टॉकिंग अबाउट 2023, 2022. सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हैं, इतना डिफ़िकल्ट है ये तीनों सब्जेक्ट्स, सो देन व्हाट वी हैव टू डू. सो इसके लिए हमें पहले क्या करना है कि फर्स्ट हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वी हैव टू रेफ़र टू बेसिक रिसोर्सेज. क्योंकि अगर आप जो सिंगल रिसोर्स लूसेंट है उसे आप डायरेक्टली फॉलो करने जाए तो इट्स जस्ट फैक्ट्स तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो फॉर दैट
अ बिट ऑफ स्टोरी बिल्डिंग कि कब कौन कहाँ से आया, कि क्या क्या एरा था. सो उसके लिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन रेफर टू NCERT 6 to 12th. यू कैन रेफर न्यू वंस, एंड अगर आप न्यू वंस थीम्स पढ़ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू रीड द ओल्ड वंस, जस्ट फॉलो ओनली वन, इधर न्यू वन और ओल्ड वन. दोनों पढ़ने की कोशिश मत करिएगा प्लीज़, आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे. उसके बाद आप करिए अपनी फर्स्ट रीडिंग के बाद यू कैन रेफर टू लूसेंट. आप लूसेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, बट उसमें अभी मगअप करने का ट्राई मत कीजिएगा. जस्ट ट्राई टू रीड इट कि हाँ एक फेमिलियरिटी हो जाए हमारी उस बुक के साथ. बट व्हेन यू रीड द सेकेंड रीडिंग ना, मतलब जब सेकेंड टाइम पे रीडिंग करोगे देन यू हैव टू ट्राई टू मगअप. तब आपको वो फैक्ट्स याद करने हैं बार बार, क्योंकि अगर आप बार बार उस बुक को रिवाइज करोगे ना, दे आर हार्डली 40 पेजेस यू नो, एंड इफ़ यू कैन रीड दोज 40 पेजेस मल्टीपल टाइम्स, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड यू नो मगअप. एंड इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप PYQs को अपने साथ रखिए व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज आपके PYQs आपको हेल्प करेंगे कि वो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है उसको याद करना कैसे है, उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. तो दैट विल हेल्प यू टू रीड बेटर यू नो दैट बुक, और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वो सेव करेंगी. These are the reasons why we have to follow one resource and how we have to follow this resource. Then after that, why Lucent? You can ask me कि why Lucent, मतलब कोई और बुक भी तो हो सकती है, हम ओल्ड NCERTs पढ़ लेंगे, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो द रीज़न फॉर डूइंग दिस बुक कि पहला तो ये है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. मतलब आप वो लाइन जो क्वेश्चन में आपके UPSC के होगी ना, वो एज इट इज़ लिखी पड़ी होगी लूसेंट में. उसके अलावा ये आपको 70% ऑफ हिस्ट्री लाइक मिडिएवल, एंशियंट प्लस आर्ट एंड कल्चर एक्सेप्ट मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न के लिए हमारे पास राजीव अहीर सफिशेंट है, वो आप एक वीक में फॉलो कर सकते हो. मतलब ये 3 रिसोर्सेज 1 वीक में. इसके अलावा अगर आप बहुत कम टाइम इन 3 सब्जेक्ट्स को दे रहे हो तो मतलब आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचा रहे हो, और वो टाइम आप डिवोट कर सकते हो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में लाइक पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक फॉर दैट मैटर. क्योंकि साइंस एंड टेक यार मतलब डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, बट वो बहुत मतलब अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लो और थोड़ा सा रीड कर लो ना NCERTs को, तो यू आर एबल टू क्लियर इट. बट हम क्या करते हैं, हम ना उसको वेटेज ही नहीं देते. हमें तो लगता है कि कोई नहीं, वो तो होगा ही नहीं, या फिर हम तो फन्ने खाए हैं, हम जाएंगे और हम सारे क्वेश्चन सही कर देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट सब्जेक्ट कि हाँ अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो उसका अगर 16-17 मार्क्स का उसका वेटेज है तो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट ना. 16-17 मार्क्स का तो मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आ रहा. सो बट हम उसे पढ़ते हैं, हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं उस बुक को. सो यू हैव टू गिव दैट रिस्पेक्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लूसेंट पढ़ने के बाद वी गेन द कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम PYQ सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं, हमसे PYQ सॉल्व हो रहे होते हैं. सो इससे हमारी एक माइंड में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ अगर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आएंगे तो वी विल बी एबल टू टैकल इट. अगर 1 लाइनर भी आते हैं तो वी विल एबल टू डू इट. सो ये रीज़न है. अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लूसेंट में क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्टली. लेट मी शो यू. जैसे कि ये पेज के स्नैपशॉट्स हैं, सो आई शो इट टू यू. इफ़ यू आर एबल टू सी इट, कैन यू सी दिस सुरकोताड़ा? अगर आपको याद हो तो ये वाली चीज़ जो है ना सुरकोताड़ा, ये 2021 के ऑप्शन में थी कि विच वन ऑफ दीज आर नॉट द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स. तो उसमें ये एक ऑप्शन था. तो मुझे खुद याद है कि आई वॉज एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, कोटदीजी और धोलावीरा, बट आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन सुरकोताड़ा एंड शहबाज गिरही, है ना. सो उसमें कन्फ्यूज़न था. तो अगर मैंने यहाँ पे ये पढ़ा होता सुरकोताड़ा, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट रेफरिंग टू लूसेंट, सो मुझे पता होता कि हाँ सुरकोताड़ा तो IVC की साइट है. यहाँ पे इस वाली फिगर में यू कैन सी दैट इफ आई शो यू मध्यम मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, एंड इन सारी चीज़ों के बारे में दे रखा है. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में, एंड हाउ द बुद्धा लाइफ और क्या सिंबल्स डिनोट करते हैं बुद्धा के, कौन कौन से इवेंट्स को बुद्धा के लाइफ के. एंड ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में या फिर दूसरे ऑप्शंस को फाइंड आउट करने में. आई शो यू समथिंग. जैसे कि ये देखिए आप, शाहगुरा
मैंने कहा था ना शौगुरा, अब यहाँ से ये पता चल जाता है कि हाँ ये अशोका के टाइम पे था, तो दिस थिंग कांट रेफर टू IVC, मतलब दिस ये ऑप्शंस एलिमिनेशन में आपके काम आएंगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ताम्रलिप्ति इन बंगाल, अब आपसे यहाँ पे आपको पता है कि ये पोर्ट है, ये कोई वो नहीं है, कोई जगह नहीं है, या फिर मतलब कोई मंदिर नहीं है, इट्स अ पोर्ट। एंड ताम्रलिप्ति ये PYQs में आया पड़ा है कि कौन से रीजन में था, किसके अंडर था। सो यहाँ से आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं आपको यहाँ पे वो दिखाता हूँ, 2020 का क्वेश्चन था आई गेस, आई डोंट नो, यू कैन सी हियर मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा। अब ये क्वेश्चन जो है फ्यूचर बुद्धा, ये एज इट इज़ आया था कि कौन से फ्यूचर में बुद्धा आएंगे और जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ये इसका आंसर मैत्रेय आना था। अब ये यहाँ से दिख रहा है ना आपको, है ना, कि यहाँ से अगर ये पढ़ा होता तो इट वॉज जस्ट 5 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स, इसके अलावा कोई काम नहीं था। बट वी डिडेंट, हमने नहीं किया, सो वी पेड द प्राइस। एंड ऐसे ही आप सिमिलरली आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू, हाँ, अगर आप PYQs देखेंगे ना, सो यू विल एबल टू सी कि ये जो 6 महाजनपदास थे, इनका वो पूछ लेता है ईस्ट टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से अगर आपने कर रखा है ना, आपको पता है कि कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू टैकल दैट कि कौन सी एग्जैक्ट पोजीशन है, तो आप वो चीज़ बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, मतलब जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए, इफ़ यू कैन सी दैट, अब ये तो इसी साल का क्वेश्चन है, मुजरीज एंड तोंडी मेन पोर्ट्स। अब आप देखो डायरेक्ट है कि नहीं है, आई नो दैट यू हैव टू रीड इट अ लॉट, एंड वो बहुत ज़्यादा। अब जैसे एक क्वेश्चन मुझे यहाँ दिख रहा है, मिनांदेर नागसेना मिलिंद पन्हो, सो इट वॉज मतलब नागसेना ने लिखा था मिलिंद पन्हो। तो सो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन था 2023 के क्वेश्चंस में, जिसमें वो बुक का नाम था एंड उसके ऑथर कौन थे, ये चीज़ पूछी हुई थी। सो कैन यू सी दैट कि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा वैसी चीज़ें हैं कि हाँ हमें मल्टीपल रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत है, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यू हैव टू मग इट अप। अब ऐसा नहीं कर सकते कि इन 40 पेजेस के लिए भी आप ये कहें कि नहीं मुझे तो रीड नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे अगर अश्व घोष चरक ये सारे थे कि कनिष्का की कोर्ट में, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2022 में क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन थे और वो पूछ रखा था कि ये इनके कोर्ट में थे, ये इनके कोर्ट में थे, और ऐसा था कि 1 2 1 2 3 2 3 इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें अश्व घोष को इन्होंने शायद से गुप्ता के टाइम पे डाला था, गुप्ता चंद्रगुप्त 2 का मतलब रेफरेंस दिया था, बट दैट ऑप्शन वाज रॉन्ग। सो इस तरीके से चीज़ें आती हैं। एंड सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट here, if you will see this, अग्निमित्रा हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्रा, ये क्वेश्चन भी UPSC का है और बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2018-19 का क्वेश्चन है कि मालविका अग्निमित्र अबाउट विच, तो आपको यहाँ से पता चल जाता शुंगा डायनेस्टी के उसके लिए था, और इट वॉज अ लव स्टोरी बिटवीन शुंगा डायनेस्टी। एज इट इज़ क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अशोका रॉक एडिक्ट्स में हैं या मतलब मैच द फॉलोइंग था। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, तो एरागुड्डी आया था जो कि पूछा गया था आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा लिखा हुआ था, धौली था एंड जोगादा था, ये 3 ऑप्शंस थे। आप देख रहे हैं कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और यहाँ से एंड उसके बाद भी अगर आपको ये है कि नहीं मुझे ये नहीं पढ़ना, मुझे अपने रिसोर्सेज पढ़ने हैं, तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल, बट आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे एक पेज पे बिल्कुल टू द फैक्ट जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं मिलेगा, वहाँ स्टोरी लाइनअप होगा और वो पूरा नहीं पढ़ना। सो दैट्स वाई दीज 40 पेजेस और 50 पेजेस आर मोर देन इनफ फॉर दीज 3 सब्जेक्ट्स। यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी अदर बुक फॉर दैट मैटर। एंड यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने नहीं पढ़ी थी थीम्स वगैरह, आई जस्ट फॉलोड दिस थिंग, क्योंकि थीम्स वगैरह मैंने पहले रीड कर रखी थी, आई न्यू द स्टोरी, सो दैट्स वाई आई रेफर टू दिस बुक। एंड बहुत कम टाइम में इसने मुझे आउटपुट जो दिया वो काफ़ी अच्छा था, तो दैट्स वाई आई एम रेफरिंग टू यू। सो यू गाइज डोंट मेक मिस्टेक कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया एंड यू डिडेंट गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। सो दैट्स वाई आपको मतलब आई रेफर कि यू विल फॉलो दिस बुक
and if you don't want, that's totally fine. Yeah, let me show you another question. Can you see this question? This village subject to, so this question of forced labor called Visti, ये आया था 2021 में, if I'm not wrong. एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गुप्तास के टाइम पे फोर्स लेबर को क्या बोलते थे, तो शायद से विस्टी क्या होता था, तो फोर्स लेबर था इसका आंसर. तो यू सी डायरेक्ट क्वेश्चंस आर कमिंग इन दैट वे. एंड इसके अलावा आई वाज गोइंग टू शो यू अबाउट दिस क्वेश्चन ऑफ देवी कॉइन्स के बारे में था. इट वाज रिलेटेड टू, आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग, हाँ. नाउ सी दिस, now see this question about last to last year it came कि जो मंगोल्स थे उन्होंने किस टाइम पे अटैक किया था, या फिर चंगेज़ खां कौन से टाइम पे आए थे. सो ये वाली चीज़ जिसमें ऑप्शन ये था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने किया था, बट ये नहीं, उन्होंने अटैक जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नहीं किया था. वो किया था उन्होंने फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद जो महमूद तुगलक थे उनके टाइम पे. सो दैट्स हाउ. अब ये ऑप्शन था इल्तुतमिश, चंगेज़ खां, बैंक ऑन द इंडस, और इसमें ऑप्शन ये आया था तो इल्तुतमिश के टाइम पे वो दिल्ली आ गए थे, बट दिल्ली वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आए थे. सो अब आपने सिर्फ अगर ये सिर्फ इतना पैसेज किया होता तो यू विल बी एबल टू गेट 2 मार्क्स इन दैट क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू रीड इट, और यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस करोगे एंड यू विल गेट द मार्क्स. मतलब यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स. अब यहाँ पे आप देखिए, वेयर इज दैट एकता सिस्टम, या हियर ही ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम. सो ये सबसे पहले किसने, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, बट आया क्या था कि अकबर ने स्टार्ट किया. यू सी दैट्स हाउ क्वेश्चंस कम्स एंड दैट्स हाउ यू डू इट. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे पास और भी बहुत सारे पेजेस हैं, बट ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. सो मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखा दी. इसके अलावा अगर आपको फर्दर कोई डाउट है रिगार्डिंग फॉलोइंग दिस बुक और हाउ टू फॉलो दिस बुक, सो यू कैन रेफर मी इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, यू विल गेट द आंसर. एंड दैट्स इट. थैंक यू, सी यू लेटर. जय हिंद.